आज पगली की शादी हो रही थी। उसके सौतेले पिता और तीनों सौतेले भाई बहुत खुश थे, क्योंकि बिना दहेज के पगली की शादी हो रही थी। सिर्फ सुमित्रा ही थी जो अपनी बेटी से लिपटकर आत्मग्लानि में डूबी जा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। कुसुम माँ को सांत्वना दे रही थी। माँ के आंसू पोंछते हुए कह रही थी कि माँ प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें तो पता है न, ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। मैं खुद चाहती थी अजय पाल से शादी करना। अजय पाल मेरे अच्छे मित्र हैं। मेरी तरह वो भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सुमित्रा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार एक ही रट लगाए हुए थी, लोग क्या कहेंगे। खुद ने तो भरी जवानी में बुढ़े से शादी कर ली और जवान बेटी की शादी बिना पैर वाले अपाहिज से करवा दी। शादी के कुछ साल बाद ही सुमित्रा विधवा हो गई थी। 2 साल की इकलौती बेटी को पालना अनपढ़ सुमित्रा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जहाँ भी काम की तलाश में जाती, लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते। एक दिन पड़ोस में रहने वाली बिमला ने उसे अपने भाई से विवाह का प्रस्ताव दिया। बिमला की भाभी खत्म हो गई थी। उसके भाई नीलकंठ की उम्र 50 पार थी और उसके 3 बेटे थे। एक बार तो अपनी उम्र का ख्याल कर सुमित्रा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दुनियादारी की ठोकरों से तंग आ चुकी सुमित्रा ने अपने से 2 गुनी उम्र के नीलकंठ से शादी कर ली। समय के साथ बच्चे बड़े होते गए। सुमित्रा घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। बड़े परिवार में रहकर भी सुमित्रा की बेटी कुसुम अकेली हो गई थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो अक्सर पशु पक्षी और पेड़ पौधों में अपने मित्र तलाशने लगी। कबूतरों को दाना डालना, गली के कुत्तों को रोटी खिलाना, बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाना और खेतों में जाती तो चींटियों के लिए आटा ले जाना न भूलती। वो स्कूल भी जाती तो गली के कुत्ते उसके साथ साथ जाते। छत पर जाती तो कबूतरों से घिर जाती। मंदिर जाती तो गिलहरी और मोर उसके पास आकर बैठ जाते। वो अक्सर उनसे बातें करती रहती। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसकी इन हरकतों की वजह से लोग उसे पगली कहने लगे। कुछ दिनों से वह पूरे दिन घर पर नहीं दिखती थी तो सुमित्रा को बहुत चिंता होती। वैसे भी अब कुसुम बड़ी हो रही थी। नीलकंठ से शादी करने से पूर्व सुमित्रा ने वचन लिया था कि वह उसकी लड़की की शादी अच्छे घर में करवा देंगे। नीलकंठ पड़ोस के गांव के एक समृद्ध घर में कुसुम की शादी की बात चला रहे थे। हालांकि उनके बेटों को ये बात पसंद नहीं थी कि कुसुम के लिए लाखों रुपए दहेज में बर्बाद किए जाएं, पर नीलकंठ वचन से बंधे हुए थे। लेकिन जब कुसुम ने माँ को बताया कि वह अजय पाल से शादी करना चाहती है और सारा दिन वह उनके ही घर में काम करती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में अजय पाल के दोनों पैर चले गए, घर में सिर्फ उनकी विधवा माँ है। वो घर के काम के साथ उनकी सेवा नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं उनका हाथ बटाती हूँ और अब जिंदगी भर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। कुसुम की बात सुन सुमित्रा एकदम परेशान हो गई, लेकिन सौतेले पिता और भाई बिना दहेज शादी की बात सुन तुरंत एग्री हो गए। घर के सब लोग इसीलिए खुश थे कि पगली वास्तव में पगली है और उससे बिना पैसों के ही उनका पीछा छूट जाएगा। लेकिन पगली इसीलिए खुश थी कि उसे देश की रक्षा में अपने पैर गंवाने वाले एक जांबाज सैनिक की सेवा का अवसर मिलेगा और साथ ही एक सैनिक की पत्नी कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। परिवार और दुनिया की नज़र में चाहे वह पगली थी, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे समझदार लड़की मानता हूँ। इस पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।